मैं बालाजी नगर का रहवासी हूं और जो भी ये रीटा मैडम ने जो ये सौंदर्यीकरण किया है, ये बालाजी नगर के रहवासियों के गर्व की बात है। और ऐसा सौंदर्यीकरण बालाजी नगर का मैं नहीं बता सकता हूं, ऐसा सौंदर्यीकरण भाईंदर में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और रहवासी होने के नाते जो भी लोग यहाँ से बालाजी नगर स्टेशन से गुजरते हैं, वो इस सौंदर्य के बारे में एक चर्चा की विषय हमें बताते हैं कि जो भी नगर सेवक निधि से जो काम किया गया है, इतना उत्तम काम हमने पूरे भाईंदर में नहीं देखा। और हम चाहते हैं कि ऐसा ही सौंदर्य कार्यक्रम हर पूरे भाईंदर में हो, ईस्ट और वेस्ट में हो, जिससे लोगों को उसको देख के सुकून मिले और गर्व की भावना उन्हें महसूस हो। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम भाईंदर पश्चिम के बालाजी नगर में मौजूद हैं। रीटा स्वाद द्वारा बनाए गए सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन माजी विधायक नरेंद्र मेहता के हाथों हुआ है और भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने इसमें भाग लिया। बड़ा ही सुंदर, कला से परिपूर्ण और सुंदर पेंटिंग के साथ साथ इस सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन हुआ है। इस सेल्फी पॉइंट से लोग जरूर प्रेरणा लेंगे किस तरीके से भाईंदर पश्चिम से स्टेशन से बाहर निकलते हैं, वैसे ही इस सेल्फी पॉइंट का आनंद वहाँ के आने जाने में वाले हजारों लोग उठाएंगे। दर्शकों, हम आपको बताना चाहते हैं, बड़े ही विवादों से घिरा हुआ सेल्फी पॉइंट था ये, लेकिन स्थानीय नगर सेविका रीटा शाह ने बड़ी हिम्मत करके जद्दोजहद करके इस सेल्फी पॉइंट का निर्माण करवाकर उद्घाटन भी करवा लिया। दर्शकों, हम आपको बताना चाहते हैं, इस सेल्फी पॉइंट के निर्माण में सबसे ज्यादा अहम भूमिका मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने निभाई है, क्योंकि जिस तरीके से इस सेल्फी पॉइंट का विरोध चल रहा था तो मानो ऐसे लग रहा था कहीं ना कहीं सेल्फी पॉइंट को रोका जाएगा। जिस तरह से दिलीप ढोले की प्रेरणा है कि शहर को सुंदर और खूबसूरत बनाया जाए, उसी प्रेरणा से परिपूर्ण ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। आइए जानते हैं माजी विधायक नरेंद्र मेहता से क्या प्रकाश डालना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर। रीटा जी ने अपने नगर सेवक प्रभाग निधि के माध्यम से सुंदरीकरण का काम किया इस बालाजी नगर के अंदर। हम उनको दिल की गहराइयों से बधाई देते हैं कि मैंने कार्य को देखा, बहुत ही सुंदर कार्य इस क्षेत्र में बना है। बालाजी नगर के रहवासी तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, लेकिन हर आने वाला वो नागरिक जो स्टेशन की तरफ जाता है और आता है, वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा कि मैं उस शहर का नागरिक हूँ जहाँ पे इस तरह के भी कार्य होते हैं। और सौंदर्यीकरण कहीं पर भी हो, वो हमारे शहर को गौरवान्वित ही करता है, उस क्षेत्र को, उस एरिया को गौरवान्वित करता है। तो उनका सही उपयोग हुआ है, ना किसी को दिक्कत, ना कोई बीच में कोई रुकावट। एक अच्छी सी दीवार पेंटिंग के साथ, वो फाउंटेन के साथ और एक ब्यूटिफिकेशन किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी तारीफ की बात है। तो उनको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मैंने सेल्फी पॉइंट तो देखिए क्या होता है कि जो चीज भी सुंदर होती है उसके साथ लोग फोटो खिंचाना पसंद करते हैं। और ये सेल्फी पॉइंट तो नाम, लेकिन सौंदर्यीकरण जहाँ जहाँ मौका मिले। देखिए, हम आज की 21वीं सदी में रहते हैं, आज के युग में रहते हैं हम, तो हमें वो देखना चाहिए कि हमारे रोड गटर के साथ साथ हमारा शहर सुंदर के स्वच्छ हो, सुंदर हो। अब आप काशी विश्वनाथ जी की बात देखें या फिर उस काशी विश्वनाथ के मंदिर के आसपास का परिसर देखिए, उसका ब्यूटिफिकेशन इसलिए किया है कि वो भी आज हिस्सा है उसका। केवल हम ये नहीं कह सकते कि हमें खाली गटर रोड रिपेयरिंग करनी चाहिए। इस शहर को सुंदर करना, इस शहर को सुशोभित करना, जहां भी मौका मिले करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ सेल्फी पॉइंट ऐसे हैं कि खाली वो दिखावे के लिए बने, हो सकता है, लेकिन किसी एक गलती के लिए पूरे शहर को हम दोषी नहीं ठहरा सकते या सभी कार्य को हम दोषित नहीं कर सकते। अभी जैसे ये काम अगर आप कहेंगे तो मैं दिल से कहता हूं कि अगर शायद मैं भी इस वार्ड का नगर सेवक होता तो चाहता कि ये भी मेरे निधि से ऐसे कार्य हो, तो किसी को दिक्कत नहीं। और देखिए स्टेशन के बाहर कितना सुंदर लग रहा है, तो ये निधि का सदुपयोग हुआ है। और साथ साथ ही रीटा साहब से जानना चाहेंगे किस तरह की कठिनाइयां उन्हें झेलनी पड़ी इस सेल्फी पॉइंट को बनाने के दौरान। का श्रेय, सबसे पहले श्रेय तो मैं बालाजी नगर रहवासियों को दूंगा, क्योंकि जब यहाँ विरोध हुआ तभी बालाजी नगर की सभी सोसाइटियों ने मुझे मेरी फेवर में कि ये बनना चाहिए ऐसा लिखित में मुझे लेटर दिया मेरी फेवर में, जिसके कारण मैं आज ये सेल्फी पॉइंट बना सकी हूँ। इसे सेल्फी पॉइंट बोलते हैं, लेकिन सेल्फी पॉइंट का मतलब यही होता है कि मैं आपके बाजू में खड़ी होकर आप मुझे अच्छा लगे तो हम दोनों मिलकर सेल्फी निकालें। दो दोस्त निकालते हैं, दो लड़की लड़के निकालते हैं, तो एक अच्छा ब्यूटिफिकेशन होता है। वहाँ खड़ा होकर फोटो निकालना कोई गलत बात नहीं होती है। लेकिन ये जो सौंदर्यकरण हुआ है, अपना ये जो सौंदर्यकरण हुआ है, मैं तो चाहती हूँ कि मीरा भाईंदर का कोना कोना ऐसा सुंदर होना चाहिए कि वहाँ हम घमंड से बोल सकते, स्वाभिमान से बोल सकते कि हम मीरा भाईंदर के रहवासी हैं, जहाँ इतना ब्यूटिफिकेशन है। यहाँ ऐसा मतलब निर्माण किया गया था कि लोग चलेंगे कहाँ, आप देख सकते हैं। और बाद में आप 8 दिन के बाद में भी आकर देखना भी है, मैंने रास्ता खुला कर दिया है।
स्टेशन से आने वाले लोग इसके ऊपर से चल के जाएंगे। 15 साल से इसके ऊपर सिर्फ 17 रिक्शा खड़ी रहती थी। रिक्शा स्टैंड बना के रखा था इस फुटपाथ को। आज वो फुटपाथ को मैंने खुला करके उसको सौंदर्यकरण देके ब्यूटिफिकेशन करके लोगों के लिए खुला छोड़ा है। टोटल 28 कैमरे लगा गए हैं मोदी पटेल पे, विनायक नगर पे और बालाजी नगर में। एक हमने उसका डीपीआर इधर दिया है और एक समाज मंदिर में दिया है। और इसका फायदा क्योंकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के भाईंदर पुलिस स्टेशन के पीआई ने हमें चारों नगर सेवक को बुलाया गया था कि आपकी अपनी अपनी निधि रेलवे समांतर रोड के ऊपर और यहाँ के परिसर के लिए मुझे कैमरा लगा के लिए दे दो। मैंने मेरी निधि दी और मैंने 28 कैमरा तीनों रोड के ऊपर लगा के दिया है। इसके लिए लोगों को फायदा ये होगा कि आधी रात को दोपहर में अगर कोई गलत बनाव बनता है, कोई गलत चीजें होती है तो हम इस कैमरे के द्वारा उनको पकड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो जब ये रिक्शा का हम लोग यहाँ नए नए चुन के आए थे, रिक्शा स्टैंड का बालाजी नगर के सारे रहवासी सारे बिल्डिंगों ने हमें लिखित में दिया था कि इस स्टैंड को ये छोटी सी यहाँ जगह है तो उनको स्थलांतरित करो। तो हमने उनके साथ में कोई अन्याय नहीं किया। जैसे नरेंद्र मेहता जी ने अपने भाषण में बोला कि वहाँ आगे राजू मुत्ता जी की जमीन पड़ी है, उनमें हमने 3.5 फुट जगह ली उनसे और ये रिक्शा स्टैंड हम वहाँ स्थलांतर करके दे रहे थे। या 10 रिक्शा का स्टैंड है, हम वहाँ उनको कम से कम 25 रिक्शा का स्टैंड बना के दे रहे थे। लेकिन फिर से राजकारण शुरू हो गया और जगह ली हुई वो ऐसी ही पड़ी रही और ये रिक्शा स्टैंड यहाँ से स्थलांतरित नहीं हो चुका है। अभी ये रिक्शा स्टैंड स्थलांतरित करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ एक्सेलेटर बनने वाला है, लोगों का फ्लो ज्यादा होने वाला है। एज पर द लॉ कोई भी रेलवे स्टेशन के पास में 100 मीटर के पास में कोई भी स्टैंड पार्किंग नहीं होना चाहिए। यहाँ मीरा भाईंदर क्षेत्र में बालाजी नगर क्षेत्र ऐसा है कि जो भाईंदर स्टेशन के बिल्कुल करीब है, तो पूरे भाईंदर पश्चिम में से 150 फुट 90 फुट से लेकर शिवसेना गली तक के लोग जो वसई विरार और चर्चगेट के ऊपर काम करने को जाते हैं वो अपनी एक्टिवा और बाइक कम से कम 200 से 250 बाइक यहाँ लगती है, जबकि बाजू में ही पे एंड पार्क है लेकिन वो लोग यहाँ लगा के जाते हैं। जबकि ये बालाजी नगर परिसर नो पार्किंग जोन है, जिसके लिए मैंने वाहतुक विभाग और मीरा भाईंदर प्रशासन और भाईंदर पुलिस स्टेशन को हमने परिसर के लोगों ने और हमने काफी पत्र व्यवहार किया है और हमें आशा है कि प्रशासन हमको ये चीज करके देगा और बहुत जल्दी ही यहाँ नो पार्किंग के बोर्ड लगने वाले हैं। दर्शकों, स्थानीय नगर से रीटा शाह और माजी विधायक नरेंद्र मेहता ने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में व्याख्यान किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों, रीटा शाह ने मात्र सेल्फी पॉइंट नहीं बनाया, उन्होंने बालाजी नगर, विनायक मंदिर रोड और महाराणा प्रताप में 28 से 30 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। जनता की सुरक्षा को मद्देनजर देखते हुए बहुत ही सराहनीय कार्य उनकी निधि द्वारा कराया गया है। ऐसा ही कार्य हर एक नगर सेवक को अपने वार्ड में करवाना चाहिए ताकि जनता भी सुरक्षित रहे। कैमरामैन परवान में लगा शशि शर्मा।